मेरा ये पैगाम जो है उन लोगों के लिए है जो लोग उसको क्या कहते हैं अपना सेटल होना चाहते हैं। तो पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया है कि उसका टाइटल जो मैंने लिखा था वो मैंने लिखा था कि आप थाईलैंड में शादी मत करें। वो बहुत सारे लोगों ने उसको रिसर्च किया है, बाकायदा देखा है, क्योंकि मुझे खुद थाईलैंड में रहते हुए तकरीबन जो है वो 15 साल हो गए हैं। मैंने वो व्लॉग इसलिए बनाया कि अगर जो आपके पास थाई में 4 लाख बात नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप कभी किसके पीछे भागते हैं, कभी किसके पीछे भागते हैं, ओ हो। कभी किसी को 20,000 देते हैं, कभी किसी को 22,000 देते हैं, कभी किसी को 25,000 देते हैं, कोई 40,000 लेता है, तो आपका 1 साल का मल्टीपल वीसा लगाता है। तो इस लिहाज से मैंने जो वो वीडियो बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि थाईलैंड जो है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट कानून है। अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर हो जाती है तो फिर आपके लिए पता है क्या कानून है, फिर आप अपने अकाउंट में 8 लाख बात रखेंगे। मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि चलो जो नए आ रहे हैं तो उनको धक्का तो ना लगे। चलो हम तो धक्के खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं। अगर आपने बेनिफिट उठाना है ना शादी का और आप चाहते हैं कि जो है ना हम सही जो है वो सेटल हो जाए, तो फिर मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप जो है ना मलेशिया में शादी कर लें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप स्वामी स्त्री का वीज़ा ले सकते हैं। जो उनकी सरकार की जो फीस है 100 रिंगट है या 150 रिंगट है या 200 है, जितनी भी है, तो वो दे कर ना आप स्वामी स्त्री वाला वीज़ा ले सकते हैं 1 साल का मल्टीपल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊं। स्वामी स्त्री वाले का मतलब ये है कि मियाँ और बीवी। पाकिस्तान से आपको फिर भी वो वाला कागज़ मंगाना होगा, क्या कहते हैं उसको, जिस पे लिखा होता है कि नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। वो आपको सारा हर तरफ जो है आपको अटेस्ट कराना होगा, लाजमी है। उसके बाद आपकी जो है शादी जो है रजिस्टर होती है। और यही सेम जो कानून है वो थाई में है। थाई में भी अगर आप शादी करते हैं तो आपको पाकिस्तान से नॉन मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपने जो इलाके की यूनियन कौंसिल है आपको उधर से अटेस्ट कराना होता है। अच्छा, उसके बाद नाजिम से अटेस्ट कराना होता है, वकील से अटेस्ट कराना होता है, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको थाई एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उधर से भी आपको टेस्ट कराना होता है। उसको टेस्ट कराने के बाद जब आप कागज को इधर हैं, ओके की बात हाँ सिर्फ हाँ की बात ओके। सारी वीडियो का जो है वो मज़ा ही सारा ख़राब कर दिया। मैं वीडियो बना रहा था तो इसने कहा कि वो 50 रुपये दे दो और हाईवे से जाना है, तो अभी पता नहीं है कितनी देर लगाता है। चलो हमने कहा ये लो 50 रुपये, वो वीडियो बंद करनी पड़ गई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप थाईलैंड में शादी करते हैं तो आपको 4 लाख बात अपने अकाउंट में रखने होते हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको हर 5 महीने के बाद थाईलैंड छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप अपना पासपोर्ट ख़राब हो सकता है आपका। उसमें क्या मतलब ये है कि आप ओवर स्टे हो सकते हैं, आप कल कलां को आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। 100 मसले मसाइल हैं। तो अपने पासपोर्ट को ज़िंदा रखने के लिए आपको अकाउंट में 4 लाख बात लाजमी रखने होंगे। अगर एज आपकी 50 साल से ऊपर है तो फिर आपको ऐसे समझ लें कि 8 लाख बात रखने होंगे अपने अकाउंट में 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लेने के लिए, जिसकी टोटल फीस जो है थाई बात 2000 बात है, 1900 बात है, सॉरी 100 बात मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो अगर आप, मेरा मशवरा ये है, अगर आप लोग बेनिफिट चाहते हैं शादी का तो फिर आप मलेशियन लड़की के साथ अपना टांका भिड़ें। अच्छा, उस पर एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ।
मलेशियन लड़की के साथ आपको शादी करने का ये फ़ायदा है कि जब आप मलेशियन लड़की के साथ शादी करते हैं, उनके पासपोर्ट के ऊपर जब आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जब आप स्वामी स्त्री का वीज़ा लगाते हैं तो ये इजीली हो जाता है कि भाई इसकी मलेशियन वाइफ है और ये इधर ही रहता है, क्योंकि बीवी वहाँ पर जाकर सिग्नेचर करती है और सारी जिम्मेवारी उठाती है, और आपका जितनी भी उनकी 100 रिंगट है, 150 रिंगट है, 200 रिंगट है, जितनी भी टोटल फीस है, तो वो देकर आपका 1 साल का मल्टीपल जब आप वीज़ा लगा लेते हैं, उस पे आपको एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में और उसके बाद लातीनिया अमेरिका में आप इजीली जा सकते हैं अपनी मिसेस के साथ। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये, क्योंकि आपको शादी करने का ये फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर पूरे जितना भी है ना यूरोप, उनकी सारों की एंट्री है, मैक्सिको तक उनकी एंट्री है। मानेंगे आप मेरी इस बात को? अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन ना है ना, लातीनी अमेरिका तक उनकी पूरी एंट्री है। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना है तो आप मलेशियन पासपोर्ट गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, मैंने उसको भी चार्ज तो किया, लेकिन 2 मैंने वीडियो बनाई है तो बैटरी फिर दोबारा डाउन हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने थोड़े से टाइम की शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाई है। उसका बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने शादी करनी है तो आप, मेरा बरादराना मशवरा आप लोगों को ये है कि आप मलेशियन लड़की के साथ अपना टांका भिड़ें और आप उधर से बिल्कुल ईजिली आप जो है ना यूरोप के लिए मूव हो सकते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मूव हो सकते हैं, लातीनी अमेरिका के लिए भी आप ईजिली जा सकते हैं। बीवी को साथ लेके जाना, कल्ले ना चले जाना। कल्ले तो बर्मा वाले भी नहीं देते हैं वीज़ा, या फिर उसके बाद वो उसको क्या कहते हैं, कम्बोडिया वाले भी वीज़ा नहीं देते। ख्याल करना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।